जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वंस अगेन डॉक्टर मोहम्मद शाहिद तुफ़ैल आपसे मुखातिब है। व्यूअर्स, मैं वंस अगेन आपका मशकूर हूँ। आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और आपका जो फ़ीडबैक है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और उससे हमें हेल्प मिल रही है नए टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने में और नए आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करने में। तो व्यूअर्स, आज की जो ये वीडियो है ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीरीज़ की एक ब्रांच है और इससे पहले मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ जहाँ हमने अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है और उसके अंदर हम क्या एक्टिविटीज़ सर अंजाम देते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से जो आज की वीडियो है इसका जो टाइटल है वो HRM के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं व्यूज़, उसके ऊपर हम आज कुछ बात करेंगे। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे बेशुमार साथी जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम भी करते हैं या HRM डिपार्टमेंट के साथ उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, उनको ऑब्वियसली ये मालूमात काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो व्यूअर्स, जो टाइटल हमारा आज का वो फंक्शंस ऑफ HRM, उनके ऊपर मैं आपके साथ आज चीज़ें शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैनेजमेंट की बहुत सारी शाखें हैं, उन्हीं में से एक शाख जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसमें हमने बात की थी अपनी पिछली वीडियो में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम बात करते हैं कि हमने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने कैसे हायर करना है, कैसे हमने उनको ट्रेन करना है, कैसे हमने उनको कंपनसेट करना है, कैसे हमने उनकी सैलरी के और बाकी इश्यूज़ देखने हैं, परफॉर्मेंस कैसे मेजर करनी है और कैसे हमने उनकी जो सिस्टम के अंदर जो अवेलेबिलिटी है, मेंटेनेंस है, उसको हमने चलाना है। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हैं जिनमें टेक्निकली स्टाफिंग का फंक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का फंक्शन है, मोटिवेशन का फंक्शन है और साथ में मेंटेनेंस का फंक्शन अवेलेबल है। तो मैं इसको व्यूअर्स आप लोगों के लिए जो आसान अल्फाज में मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको जो है कन्वर्ट किया जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहला जो फंक्शन है वहाँ पे स्टाफिंग का, उसका मतलब ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो जॉब कर सकते हैं, वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, उनकी स्किल्स कौन कौन सी हैं, हमारे पास जॉब्स कौन कौन सी हैं, किस तरह के लोग हमें चाहिए। तो ऐसे लोगों को ढूंढना जो उस जॉब के लिए कंपेटेबल हों, जिनके पास वो स्किल्स हों उस जॉब को करने के लिए। तो ये सारा का सारा जो है हमारा पहला फंक्शन है, जिसके अंदर हम लोग ना सिर्फ HR की प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, कितनी हमारे पास जॉब्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिज़ाइन करते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि हमारे पास 10 डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर 15 के करीब जॉब्स हैं और उनके लिए हमें 15 लोग चाहिए। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उनकी एक्सपीरियंस क्या होगा, उनकी जेंडर क्या होगी और उसके अकॉर्डिंगली हम ये देखते हैं कि उनके पास वो तमाम स्किल्स हैं जो हमारे पास जॉब के लिए चाहिए। तो अगर वो हों तो फिर हम उनको रिक्रूट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट भी एक प्रोसेस है जिसमें हम पोटेंशियल कैंडिडेट्स को रिक्रूट करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स आप जानते हैं जब भी एक अच्छी कंपनी जो है वो जॉब एप्लीकेशन देती है तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर जो रिस्पांस है लोगों का वो बहुत ज़्यादा होता है। तो रिक्रूटमेंट में बेसिकली उन लाखों लोगों में से शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू, स्क्रीनिंग के थ्रू जो है कुछ लोग जो है मुंतखब किए जाते हैं, जिन पे कंपनी फिर इंटरव्यूज़ करती है और उनको आगे प्रोसेस में लेके जाती है। तो बेशुमार सोर्सेज है जी रिक्रूटमेंट के, जिन पे मैं इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करूँगा। उसके बाद में फिर सिलेक्शन आ जाती है। सिलेक्शन में आप जानते हैं इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यू में फिर जो कैंडिडेट्स आते हैं उनमें से जो फिर बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट है उसकी चॉइस की जाती है वहाँ पे और आखिर में एम्प्लॉय बन जाता है। तो जो एम्प्लॉय जो है हमारे वो पहले फंक्शन की जी आउटपुट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से। अच्छा व्यूअर्स, जैसे हम आगे चलते हैं, जब हमने एम्प्लॉय को हायर कर लिया, हमने उसकी ट्रेनिंग के बारे में बातचीत करनी है, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बातचीत करनी है, उसको उस माहौल के साथ कंपैटिबल बनाना है, यूज़ टू करना है, जिसके लिए हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे, उसको हम कोच करेंगे, उसके इंडक्शन के सेशंस होंगे, उसकी ओरिएंटेशन प्लान की जाएगी वहाँ पे
और ये मैडम और ये जो प्रोसेस है ये हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये हम लोग ग्रुप लेवल में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है व्यूअर्स कि आपने जो हायरिंग की है वो किसी बैच की हायरिंग हुई है या वो किसी इंडिविजुअल की हायरिंग हुई है, उस हवाले से फिर उसकी जो आगे फर्दर जो तहकीक है वो की जाएगी। और इसी तरीके से इसमें डेवलपमेंट आ जाएगी, और डेवलपमेंट में ना सिर्फ ये कि एम्प्लॉय की डेवलपमेंट भी आएगी बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट भी आ जाती है। और आप जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो जब सब एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी बारी बारी डेवलपमेंट होगी इंडिविजुअली, तो ऑटोमेटिकली पूरी कंपनी की डेवलपमेंट होगी। तो लिहाजा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का वो हमारे एचआर में याद आता है। फिर उसके बाद में हमारे पास मोटिवेशन का फंक्शन आता है। तो अगर आप राइट पर्सन राइट जॉब पे हैं व्यूअर्स, तो ये भी मोटिवेशन है। अगर आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको काम आता है, काम को वो समझते हैं, काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं व्यूअर्स, तो ये भी मोटिवेशन है। तो राइट पर्सन एट द राइट जॉब, राइट पर्सन एट द राइट करियर, ये भी एक मोटिवेशन है जो कि आपको खुद से जो है वो जनरेट होता है। तो मोटिवेशन में व्यूअर्स आप जानते हैं हमारे पास एम्प्लॉय राइट्स हैं जिनको हमने मेंटेन करना है, हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं जिनको हमने इंश्योर करना है। आप जानते हैं व्यूअर्स कि राइट्स वो चीज़ें होती हैं जिनका देना कंपनीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है अपने एम्प्लॉयज़ को, जैसे सैलरी है और इसके अलावा और दूसरे मैंडेटरी बेनिफिट्स हैं। जबकि जो बेनिफिट्स हैं व्यूअर्स, उनमें से कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो मैंडेटरी नहीं हैं, जैसे आप गाड़ी की फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी दे रहे हैं, कोई घर की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो ये एक अगर कंपनी ये तमाम बेनिफिट्स दे रही है तो वो अच्छी कंपनी है। अगर ये कंपनी तमाम बेनिफिट्स नहीं दे रही तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये कंपनी जो है ये अच्छी नहीं है। तो व्यूअर्स लिहाजा इसी तरीके से जो राइट्स और बेनिफिट के साथ साथ हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो थ्योरीज आ जाती हैं कि जो नीड्स हैं एम्प्लॉयज़ की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एज ए एम्प्लॉई जो आपकी नीड है, कंपनी आपकी वो नीड पूरी कर रही है, आपको वो चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है वो आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आप अच्छा काम करना चाहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाएगी, आपकी कंपनी की तरफ जो ऑनरशिप है, झुकाव है वो बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स इसमें फिर बेशुमार किस्म के रिवार्ड्स भी आ जाते हैं, जिसमें कुछ रिवार्ड्स ऐसे हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक रिवार्ड बोलते हैं। और व्यूअर्स कुछ रिवार्ड ऐसे होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जैसे किसी को शाबाश दे देना, किसी को थपकी दे देना, किसी की कोशिशों को सराहना, किसी की मौके पे तारीफ़ कर देना, उसकी जो अचीवमेंट, उसकी एफिलिएशन, तो वो इंट्रिंसिक रिवार्ड्स भी व्यूअर्स ऑफ़र किए जाते हैं। तो ये जो सारा रिवार्ड सिस्टम है, जब हम इसको परफॉर्मेंस के साथ लिंक करते हैं, तो ये जो परफॉर्मेंस रिवार्ड सिस्टम है व्यूअर्स, ये भी एक अच्छा मोटिवेशन का फैक्टर क्रिएट करता है। तो व्यूअर्स इसी तरीके से आगे चलते हुए जो हमारा चौथा जो हमारा स्टेप है वहाँ पे वो है मेंटेनेंस का। इसको हम लोग इंडस्ट्री में कंपनसेशन और बेनिफिट के नाम से भी जानते हैं। तो व्यूअर्स आपकी सैलरी के डिसीजंस हैं, आपके पेरोल के डिसीजंस हैं, कुछ एम्प्लॉई वेजेस पे हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉई जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स पे हो सकते हैं। आपकी जॉब की कोई भी नेचर हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट की कोई भी नेचर हो, कोई ना कोई आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ता है। तो सैलरी जो है वो नॉर्मली मंथली बेस पे दी जाती है, वेजेस जो हैं आप जानते हैं वो डेली बेस पे दी जाती हैं। आपकी चाहे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो, आपकी चाहे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट हो। इसी तरीके से हमारे कुछ मैंडेटरी बेनिफिट्स हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी है, मेडिकल के कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं जिसमें हमारे पास प्रोविडेंट फंड के बेनिफिट्स हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेजुएटी के बेनिफिट्स हैं, जिसमें हमारे पास पेंशन के बेनिफिट्स हैं। इसी तरीके से कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं जिसमें हमारे पास कुछ बोनस प्लान्स हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1934 बेशुमार किस्म के जो बोनसेस हैं, जैसे 1A है, 1B है, 1C है, वो ऑफ़र किए जाते हैं उन कंपनीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, जैसे खेलों का सामान है, और बेशुमार इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। तो इसी तरीके से व्यूअर्स हमारे पास जो नॉन मैंडेटरी बेनिफिट में आपको कन्वेंस कंपनी को दे देती है, गाड़ी की फैसिलिटी मिल जाती है, आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिल जाती है, कुछ बोनस रिवार्ड जो हैं वो मिल सकते हैं, और कुछ आपके रिवार्ड ऐसे भी होते हैं व्यूअर्स जो कि आपकी जॉब से रिलेटेड होते हैं,
जॉब मिलते साथ ही वो रिवार्ड्स मिल जाते हैं। और बहुत सारे रिवार्ड्स कुछ ऐसे भी होते हैं व्यूअर्स कि जो आपकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक करते हैं। आपकी सैलरी भी आपकी परफॉर्मेंस के साथ लिंक कर सकती है। पे फॉर परफॉर्मेंस के मॉडल्स भी होते हैं वहाँ पे। और कुछ ऐसी हमारी परफॉर्मेंसेस हैं कि जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है हमारा कमीशन, हमारा इंसेंटिव, हमारा बोनस वो बढ़ता है और अल्टीमेटली हमें बेहतर जो अंडरस्टैंडिंग और जो माली फ़ायदा वो हासिल होते हैं। तो व्यूअर्स ये एक जो है सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एचआर प्लानिंग की है, चाहे वो रिक्रूटमेंट की है, चाहे वो सिलेक्शन की है, चाहे वो ट्रेनिंग की है, चाहे वो डेवलपमेंट की है, चाहे वो मोटिवेशन की है, चाहे वो एम्प्लॉय राइट्स की है, चाहे वो डिसिप्लिन की है, चाहे वो बेनिफिट्स की है, चाहे वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की है, चाहे परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की है, चाहे वो करियर डेवलपमेंट की है, चाहे वो करियर मैनेजमेंट की है, चाहे वो कंपनसेशन की है, चाहे वो बेनिफिट की है। तो ये तमाम की तमाम जो अशियाँ हैं ये सारे के सारे जो है ये फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो हमारा डिपार्टमेंट्स HRM जो है इसको मैनेज करता है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो इसका कस्टोडियन होता है जो कि कंपनी की मैनेजमेंट के साथ मिलके इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है। व्यूअर्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि HRM डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, एक लिंक क्रिएट करता है। वो बैलेंस करने की कोशिश करता है कि ना तो एम्प्लॉयर के साथ ज़्यादती हो ना एम्प्लॉय के साथ ज़्यादती हो। और ये वो फंक्शंस हैं जिनको अगर अच्छे तरीके से प्लान किया जाए, अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए तो ये हेल्प करेंगे HRM डिपार्टमेंट को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना सिर्फ मोटिवेट कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपर गेज कर सकें, अच्छे और बुरे एम्प्लॉय में डिफरेंशिएट कर सकें, अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड दे सकें, जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म नहीं कर रहे उनके लिए ट्रेनिंग और कोचिंग का इंतज़ाम कर सकें। तो व्यूअर्स ये एक हमारा एक सिंपल जो अंडरस्टैंडिंग जिस पे हमने फंक्शंस ऑफ HRM की बात की। इंशाअल्लाह ताला ये जितने फंक्शंस हैं इनके ऊपर मैं हर फंक्शन के ऊपर मैं एक सेपरेट जो वीडियो है वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो है शेयर करूँगा ताकि हम उसको जो है मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो स्टडी कर सकें। तो व्यूअर्स एंड के ऊपर अगेन अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ ताकि हमारा मैसेज जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों तक पहुँचे। और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो हमारी वीडियोस को वॉच भी करें और हमें अपने फीडबैक से भी नवाजें ताकि आपका जो फीडबैक है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और उससे हमें नए आइडियाज़ मिल सकते हैं और उससे हमें बेहतर तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को बढ़ाने में हेल्प भी मिलेगी और अपनी इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से शेयर करने के लिए भी आसानी होगी। तो व्यूअर्स एंड के ऊपर मैं दुआ करता हूँ कि आप खैर आफियत से रहें और अल्लाह ताला आपको जो है वो आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।